Jai Hind and good morning, my dear children. Welcome back to our online Hindi class. Today we are going to start our new lesson, lesson 2, Garam Jamun. Jamun. Jamun means what? Jamun is a fruit. Okay, jamun means a berry. It's a fruit. It is black in color. Okay, it's a beautiful story. Do you all like to hear story? Yes, Garam Jamun is a beautiful story. Please listen, my dear children. Part 2, Garam Jamun. Page number 14. बहुत पहले तमिलनाडु में एक बड़ी कवयित्री रहती थी. उसका नाम औवैयार था. उसकी विद्वता के कारण पूरे देश के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे. बड़े बड़े विद्वान भी उसकी कविताओं से मंत्रमुग्ध हो जाते थे. समय समय पर औवैयार राजा दरबार में होने वाली कवि गोष्ठियों में भी भाग लेती थी. औवैयार जब रास्ते से गुजरती थी तो लोग उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे. छोटे तो छोटे, बड़े भी औवैयार को देखकर उसके लिए रास्ता छोड़ देते थे. Once more, please listen, my dear children. बहुत पहले तमिलनाडु में एक बड़ी कवयित्री रहती थी. उसका नाम औवैयार था. उसकी विद्वता के कारण पूरे देश में लोग उसका बहुत सम्मान करते थे. बड़े बड़े विद्वान भी उसकी कविताओं से मंत्रमुग्ध हो जाते थे. समय समय पर औवैयार राजा दरबार में होने वाली कवि गोष्ठियों में भी भाग लेती थी. औवैयार जब रास्ते से गुजरती थी तो लोग उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे. छोटे तो छोटे, बड़े भी औवैयार को देखकर उसके लिए रास्ता छोड़ देते थे. Dear children, please listen. बहुत पहले तमिलनाडु में एक बड़ी कवयित्री रहती थी. उसका नाम था औवैयार. That means what? बहुत पहले पुराने समय में तमिलनाडु में एक बहुत बड़ी कवयित्री रहती थी. उस कवयित्री का नाम क्या था? उस कवयित्री का नाम था औवैयार. Long ago, there lived a great poetess in Tamil Nadu. Her name was औवैयार. Is it clear? बहुत पहले तमिलनाडु में रहने वाले बहुत पुरानी कवयित्री है. कौन? औवैयार. उसकी विद्वता के कारण पूरे देश के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे. उसकी विद्वता के कारण पूरे देश के लोग मीन्स पीपल, लोग उसका बहुत सम्मान करते थे. सम्मान मीन्स आदर, रेस्पेक्ट. उसकी विद्वता के कारण पूरे देश के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे. That means what? Due to his scholarship, the people of the whole country respected her very much. Respected this Auvaiyar very much. Is it clear? Long ago, in Tamil Nadu, there lived a great poetess named Auvaiyar. Due to his scholarship, the people of the whole country respected her very much. बड़े बड़े विद्वान भी उसकी कविताओं से मंत्रमुग्ध हो जाते थे. बड़े बड़े विद्वान भी उसकी कविताओं से मंत्रमुग्ध हो जाते थे. Even a great scholars used to be
mesmerized by her all poems. Is it clear? Bede bede vidwan log fi. Vidwan means what? Vidwan means scholars. Bede bede vidwan fi uski कविताओं से मंत्रमुग्ध हो जाते थे. That means in bede bede vidwan log, the great people, the great scholars also, उसकी इस अवैयार की कविताओं से मंत्रमुग्ध होते हैं. They all respect this अवैयार and they all are want to hear, to look carefully and listen carefully this अवैयार्'s poem. Is it clear? समय समय पर अवैयार राजा दरबार में होने वाली कवि गोष्ठियों में भी भाग लेते हैं. समय समय पर अवैयार राज दरबार में होने वाले कवि गोष्ठियों में भी भाग लेते हैं. तो sometimes in राजा दरबार their कवि सम्मेलन also there in राजा दरबार. At that time this अवैयार regularly go and attend that function. Is it clear? From that time अवैयार also took part in the poetry meeting held in the court. When अवैयार is so happy to take part of that poet meetings also. अवैयार जब रास्ते से गुजरती थी तो लोग उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे. अवैयार जब रास्ते से गुजरती थी तो लोग उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं. When these अवैयार passed through the road, people bowed to her with folded hands. Is it clear? They all are respect this अवैयार very much. People in that country, all the people, they are very much respected our great poetess अवैयार. छोटे तो छोटे बड़े भी अवैयार को देखकर उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं. When people saw her, they are even a small child or elders, they all are leave the way for अवैयार. They all are respected this अवैयार very much. When अवैयार रास्ते से गुजर जाते तो अवैयार रास्ते से जाते आना जाना देखकर सब लोग क्या करता है? सब लोग उसके नमन करते थे और वहाँ से उसको रास्ता देते हैं. When people saw her, they are even a small child or elder, that doesn't matter. They all are leave the way for अवैयार. They all are respect this अवैयार very much. Shall we move to our second paragraph? My dear children, please listen. Page number 14. Second paragraph. एक दिन दोपहर के समय अवैयार बाजार की तरफ जा रही थी. जिस सड़क पर वह चल रही थी उसके दोनों ओर जामुन के पेड़ लगे थे. उन पेड़ों पर जामुन लदे हुए थे. काले काले रसदार जामुन देखकर अवैयार के मुंह में पानी आ गया. लेकिन जामुन के सफ़ेद पेड़ ऊंचे थे. उसके सामने रास्ता एहदी की और जो जामुन कैसे तोड़े. once again please listen. एक दिन दोपहर के समय अवैयार बाजार की तरफ जा रही थी. जिस सड़क पर वह चल रही थी उसके दोनों ओर जामुन के पेड़ लगे थे. उन पेड़ों पर जामुन लदे हुए थे. काले काले रसदार जामुन देखकर अवैयार के मुंह में पानी आ गया. लेकिन जामुन के सफ़ेद पेड़ ऊंचे थे. उसके सामने समस्या यह थी कि वह जामुन कैसे तोड़े.
एक दिन दोपहर के समय अवैयर बाजार की तरफ जा रही थी. दोपहर means afternoon. बाजार market. एक दिन दोपहर के समय अवैयर बाजार की तरफ जा रही थी. One day in the afternoon, Avyar was going towards the market. Is it clear, my dear children? एक दिन दोपहर के समय, the time afternoon time. एक दिन दोपहर के समय अवैयर बाजार की तरफ जा रही थी. One day in the afternoon, Avyar was going towards the market. Is it clear? जिस सड़क पर वह चल रही थी उसके दोनों और जामुन के पेड़ लगे थे. जिस सड़क पर वह चल रही थी उसके दोनों और जामुन के पेड़ लगे थे. Jamun trees were planted on both sides of the road on which this Avyar was walking. Once again, this jamun trees were planted where in both sides of that road which this Avyar was walking. उन पेड़ों पर जामुन लदे हुए थे. उन पेड़ों में जामुन लदे हुए थे. That means those trees were loaded with a lot of berries. Jamun, berry. Oh, those trees were loaded a lot of beautiful sweet jamun. काले काले रसदार जामुन देखकर अवैयार के मुंह में पानी आ गया. Avyar was so happy to see this jamun. काले काले रसदार, रसदार means tasty. इस रसदार जामुन को देख to saw this beautiful रसदार sweet black जामुन अवैयार के मुंह में पानी आ गया. His mouth full of water. Is it clear? He felt so happy and he want to eat that berries. His mouth, मुख में, मुख means mouth, में पानी आ गया. Avyar wants to eat the blackberries. लेकिन जामुन के सफ़ेद पेड़ ऊंचे थे. उसके सामने समस्या एक थी कि वह जामुन कैसे तोड़े. लेकिन जामुन के सफ़ेद पेड़ ऊंचे थे. But the tall jamun trees are very tall. इस सफ़ेद पेड़ ऊंचे थे, वेरी टॉल. उसके सामने समस्या, समस्या मीन्स प्रॉब्लम. उसके सामने समस्या एक थी कि वो जामुन कैसे तोड़े. द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ हर. व्हाट्स दैट प्रॉब्लम? यस, हाउ डिड शी प्लग द बेरी फ्रॉम दैट टॉल ट्री? इज इट क्लियर? ही वांट दैट बेरीज बट प्रॉब्लम इज हाउ टू प्लग दिस बेरीज from this much tall trees. Is it clear, my children? यहाँ किसके बारे में बताते हैं? एक दिन दोपहर के समय अवैयार बाजार जाते थे. उस समय उसने क्या देखा? सड़क के दोनों साइड पर क्या देखा? बहुत बड़े जामुन के पेड़ लगे थे. उस पेड़ों में बहुत अधिक जामुन होते थे. काले काले रसदार जामुन को देखकर अवैया के मुंह में पानी भरा और उसने जामुन खाना चाहता था. लेकिन समस्या एक थी कि दिस ऑल ट्रीज आर सो टॉल. जामुन का पेड़ बहुत ऊंचा था, इसलिए उसको जामुन तोड़ना मुश्किल की बात है. Is it clear? Shall we move to our next paragraph? Yes, please listen, my dear children. वृद्धावस्था में बालकों की तरह पेट पर कूदकर चढ़ जाना उसके वश की बात नहीं थी. वह आसपास देखने लगी कि शायद कोई बच्चा दिख जाए. तभी अवैयार की नज़र एक पेड़ पर पड़ी. वहाँ एक चारवाही का लड़का
चढ़ा हुआ जामुन खा रहा था। Once more, वृद्धावस्था में बालकों की तरह पेड़ पर कूदकर चढ़ा जाना उसके वश की बात नहीं थी। वह आसपास देखने लगी कि शायद कोई बच्चा दिख जाए। तभी अवैयार की नज़र एक पेड़ पर पड़ी। वहाँ एक चारवाहे का लड़का चढ़ा हुआ जामुन खा रहा था। वृद्धावस्था में बालकों की तरह पेड़ पर कूदकर चढ़ जाना उसके वश की बात नहीं थी। दैट मीन्स वृद्धावस्था मीन्स ओल्ड एज। वृद्धावस्था में in old age it was not possible to jump on a tree like a child. Is it clear? वृद्धावस्था में बालकों की तरह पेड़ पर कूदना टू जंप चढ़ जाना उसके वश की बात नहीं थी। In old age it was not possible to jump on a tree like a child. Is it clear? बच्चों के ज़मान इस वृद्धावस्था में पेड़ पर कूदना मुश्किल की बात है। वह आसपास देखने लगी कि शायद कोई बच्चा दिख जाए। She started looking around and searched when anybody is there to help her. She wished to see a small child to help her. Is it clear? He want that jamun. She want to eat that jamun. She wished to eat that jamun. She like it very much, so she searched around for what any child is there for help her. Child is able to jump on that tree, climb on that tree and pluck these blackberries. So she searched everywhere. Anybody is there to take some jamun for her. तभी अवैयार की नज़र एक पेड़ पर पड़ी. At that time, her eyes fell on a tree. Was she on that tree? Yes, please listen. वहाँ एक चारवाहे का लड़का चढ़ा हुआ जामुन खा रहा था. वहाँ एक चारवाहे का लड़का, लड़का मीन्स बॉय, चारवाहे का लड़का मीन्स shepherd boy. So, there she saw a shepherd boy. He sat on the branch of a jamun tree and plucked some berries and eat. Is it clear? Suddenly, Avaya looked a small boy. He sat on the tree, on the branch of a tree, on the branch of a jamun tree and eat the jamun. वहाँ उन्होंने क्या देखा? वहाँ उन्होंने देखा क्या? यस, चारवाहे का लड़का पेड़ में बैठकर जामुन खाते थे. इज इट क्लियर? बालक ने अवैयार को देखा तो झट उसे प्रणाम करके कहा, मौसी बड़े स्वादिष्ट जामुन है, कहो तो कुछ तुम्हारे लिए गिरा दूँ. अवैयार के मन की मुराद पूरी हो गई. वो तो यही चाहती थी. उसने कहा, बेटा मेरा मन तो बहुत कर रहा है, यदि कुछ जामुन गिरा दो तो तुम्हें लाख दुआएं दूंगी. बालक ने पूछा, मौसी गिराने को तो आप ही गिरा दो, लेकिन कौन से जामुन खाना पसंद करेगी, गरम या ठंडे? Once more please listen. बालक ने अवैयार को देखा तो झट उसे प्रणाम करके कहा, मौसी बड़े स्वादिष्ट जामुन है, कहो तो कुछ तुम्हारे लिए गिरा दो. अवैयार के मन की मुराद पूरी हो गई. वो तो यही चाहती थी. उसने कहा, बेटा मेरा मन तो बहुत कर रहा है, यदि कुछ जामुन गिरा दो तो तुम्हें लाख दुआएं दूंगी. बालक ने पूछा, मौसी गिराने को तो आप ही गिरा दूँ, लेकिन कौन से जामुन खाना पसंद करोगी, गरम
या ठंडी। बालक ने अव्वैया को देखा तो चट उसे प्रणाम करके कहा। प्रणाम मीन्स विश, नमस्ते। बालक ने अव्वैयार को देखा तो चट उसे प्रणाम करके कहा, मौसी बड़े स्वादिष्ट जामुन है, कहो तो कुछ तुम्हारे लिए गिरा दूं। When the child saw this अव्वैयार, he immediately bowed to her and said, Auntie, these are very tasty berries. Tell me, do you want these berries? Is it clear? When that boy saw this Avaya, the boy asked her, Auntie, do you want these berries? These berries are so tasty. Tell me, do you want this? Is it clear? Suddenly what happened? अव्वैयार के मन की मुराद पूरी हो गई। मुराद मीन्स विश, पूरी कंप्लीट। अव्वैयार के मन की मुराद पूरी हो गई। अव्वैयार्स विश केम ट्रू। इज इट क्लियर? अव्वैयार वांट्स दैट बेरीज। शी विश टू ईट दैट बेरी वेरी मच। सो द बॉय आस्क्ड, डू यू वांट दिस? एट दैट टाइम शी फेल्ट सो हैप्पी. And she thought, yes, my wish now it will be complete. Okay. That boy asked, Auntie, do you want these berries? Tell me, I will drop some berries for you. Avvaya's wish came true. वो तो यही चाहती थी। उसने कहा, बेटा मेरा मन तो बहुत कर रहा है, यदि कुछ जामुन गिरा दो तो मैं लाख दुआएं दूंगी। Really, she want to hear this type of words, isn't it? So she felt so happy. She was so happy. She said, "Oh my son, I want that berry. Please give me some berry for me. You give this berry for me, I will pray for you." Is it clear? She was so happy. She want that berry. So she told that, oh my dear son, please give me that berries. बालक ने पूछा, मौसी गिराने को तो अभी गिरा दूँ, लेकिन कौन से जामुन खाना पसंद करोगी, गरम या ठंडी? Oh aunt, I should drop it now. But one problem. Which berry would you like to eat, garam or cold? Dear children, हम किसके बारे में बताते हैं? हाँ, here that कवियत्री ने देखा a small boy पेट में बैठा था और उसने कहा, मैं तुझे जामुन देते हैं। तुमने किस जामुन, कौन से जामुन खाना पसंद करोगे, गरम या ठंडा? इज इट क्लियर? गरम मीन्स व्हाट? गरम मीन्स हॉट, ठंडा मीन्स कोल्ड. हियर दैट बॉय आस्क्ड, विच टाइप ऑफ जामुन डू यू वांट, गरम और ठंडा, हॉट और कोल्ड? व्हाट यू मीन? यस, प्लीज लिसन. शी ऑल्सो थिंक अबाउट दैट. ये सुनकर अव्वैयार का सिर चकरा गया। उसने तर्क में बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया था, बहुत सी पोथियाँ पढ़ी थी, फिर भी आज तक कभी जामुनों के ठंडे और गर्म होने की बात नहीं सुनी थी। उसे सोच में पड़ा देखकर बालक फिर कहने लगा, बोलो मौसी, कौन से जामुन गिराऊं? Once again, please listen. ऐ सुनकर अव्वैयार का सिर चकरा गया। उसने तर्क में बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया था, बहुत सी पोथियाँ पढ़ी थी, फिर भी आज तक काफ़ी जामुनों के ठंडे और गर्म होने की बात नहीं सुनी थी। उसे सोच में पड़ा देखकर बालक फिर कहने लगा, बोलो मौसी, कौन से जामुन गिराऊं?
यह सुनकर अव्वैयार का सिर चकरा गया। क्या सुनकर? बालक ने पूछा, तुम जामुन चाहते हैं, लेकिन गरम जामुन या ठंडे? गरम या ठंडे? यह सुनकर अव्वैया का सिर चकरा गया। Hearing this, Avvaya, she felt confused. Hearing the words of that boy, garam ya tanda, hot or cold. To hear these words, she felt confused. उसने तर्क में बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया था। उसने तर्क में बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया था। That means she had defeated great scholars in logic. She had defeated great scholars in logic. बहुत अधिक तर्क में पढ़े हुए थे। कई बार उन्होंने बहुत अधिक तर्क में पढ़े हुए थे और बहुत सी पोथियाँ पढ़ी थी। पोथी मीन्स पोथी, ग्रंथ, बड़ी बड़ी पुस्तक, ग्रंथ, पोथियाँ, बिग बुक्स, पोथियाँ, ग्रंथ, बहुत सी पोथियाँ पढ़ी थी। ही रीड मैनी बुक्स, मैनी बिग बुक्स। फिर भी आज तक कभी जामुन के ठंडे और गर्म होने की बात नहीं सुनी थी। बट आई हैड नेवर हियर ऑफ द berries being cold or hot. Is it clear? She think, yes, I read a lot of books, but even then I had never heard about this cold and hot berries. गरम और ठंडी जामुन के बारे में मैंने अब तक नहीं सुना है। उसे सोच में पड़ा देखकर बालक फिर कहने लगा, बोलो मौसी, कौन सी जामुन गिराऊं? Seeing her face, seeing her confused face, again that boy asked, say auntie, which berries should I drop for you? Garam या ठंडी? Which type of berries should I drop for you? Is it clear, my dear children? Here that balak on the tree, he asked, which type of berry do you want? बालक ने पूछा, मौसी, आंटी, तुम किस तरह के जामुन चाहते हैं, गरम या ठंडी? यहाँ द अव्वैयार बहुत बड़ी किताबें पढ़ती थी, बहुत बड़ी बातें जानती थी, बहुत बड़े बड़े विद्वानों का परास्त किया था, लेकिन अब तक जामुन के ठंडे और गर्म होने की बात उन्होंने नहीं सुनी थी। इसलिए ही वॉज सो सैड एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट दैट जामुन, गरम जामुन एंड ठंडी जामुन। इज इट क्लियर, माय डियर चिल्ड्रन? ये देखकर बालक ने पूछा, मौसी तुम क्या कर रहे हो? बोलो, विच टाइप ऑफ बेरी डू यू वांट? कौन से जामुन गिराऊं? That means the boy said, auntie, which berry should I drop for you? Is it clear, my dear children? Please think about garam jamun or tanda jamun. Dear children, today this much only. अव्वैयार ने कैसे जामुन चाहते हैं, गरम या ठंडा, ये सब हम अपने अगले कक्षा में पढ़ सकते हैं. Okay, that all are we discussed in our next class. Okay, thank you.